कहाँ से आए हो आप लोग? हम मंडी से आए वाले जाने मंडी से आए हो। अच्छा, कितना टाइम हो गया आपको गरीब नवाज के दर बहुत पे आते दिन से हुए? आते, बहुत दिन से आते। अच्छा हाँ, सुकून मिलता है यहाँ आए बस। अच्छा। बच्चे कच्चे बहुत अच्छे हैं, यहाँ आए बस से अच्छा लग रहा है अब। अच्छा, जो भी हाँ। मुराद लेके आते हो हाँ, पूरी होती है? पूरी होती है हमारे यहाँ। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, चलो गरीब बढ़िया। निवास से यहाँ आते हैं तो हमको अच्छा लगता है। घर को भी गए तो अच्छा रहते, बच्चे बाल बहुत अच्छे हैं हमारे। चलो हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत बुरे बरसे से आते, बस बुढ़ा आते थे पहले, उसके बाद में दादा दादी आते थे, फिर उसके बाद में हम आ रहे हैं, अभी बहुत दिन से आ रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? शांताबाई गायकवाड़ है। अपने तो अपने मेरे अजीजों, जहां गैरों को कबूल किया जाता हो, जहां मेरे अजीजों हर शख्स को कबूल किया जाता हो, हर शख्स की जहां एंट्री हो, वो दरबार कोई और दरबार नहीं बल्कि सरकार गरीब नवाज का वो दरबार है। सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का वो दरबार आली है मेरे अजीजों, कि जहां अपने भी जाते हैं, अपने मजहब के भी लोग जाते हैं और दूसरे मजाहिब के मानने वाले भी कसरत से आकर के वहां हाजिरी दिया करते हैं। एक औरत थी ना मेरे अजीजों, अभी हाल ही में गैर मुस्लिम औरत, वो आई दरबार गरीब नवाज में, किसी ने पूछ लिया, वीडियो क्लिप बना ली मेरे अजीजों, पूछा किसी ने, क्यों आती हो यहां पर, इस दरबार में क्यों आती हो, तुम तो दूसरे धर्म की मानने वाली हो, दूसरे मजहब से ताल्लुक रखती हो, यहां आने की वजह क्या है, आ कब से रही हो? तो उसने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं आ रही हूं, हमारे बड़े भी यहां आया करते थे और उनके भी बड़े यहां आया करते थे। और एक बात ये सुनो, उस औरत ने कहा, जो 50 से 60 साल की उम्र की औरत है, उस औरत ने कहा कि यहां आकर के हमें भी सुकून मिलता है और हमारे बच्चे जब यहां आते हैं तो हमारे उन बच्चों को भी सुकून मिलता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बात अगर किसी मुसलमान की होती ना, कोई मुसलमान इस तरह की बात करे तो लोग कहेंगे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठी तारीफें कर रहे हैं, ये इनके अपने हैं इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं मेरे अजीजों, अपना तारीफ करें ना तो उसमें कोई कमाल नहीं है, लेकिन तारीफ जब दूसरा करता है, दूसरे मजहब का मानने वाला करता है, तो ये बात छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जाओ, आज भी चले जाओ दरबार गरीब नवाज में, पहुंचो, वहां जाकर के देखो, तुम्हें अपनों से ज्यादा गैर नजर आएंगे, दूसरे मजाहिब के मानने वाले नजर आएंगे, क्योंकि न जाने कितने ऐसे हैं इनको औलादें वहां से मिली, जिनको मेरे अजीजों परेशानियां जिनकी वहां से दूर हुई, जो परेशानी में मुब्तला थे, वहां आकर के दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, अल्लाह ने उनकी मुरादों को वहां पूरा फरमाया, तो सबको कबूल किया जाता है। तो आज जो ये नफरत फैलाने वाली बात कर रहे हैं, आज जो मेरे अजीजों ये मुल्क का माहौल खराब करने वाली बातें कर रहे हैं, आज जो ये लोग हैं ना कि इसको तोड़ो, यहां मंदिर बनाओ, ये मस्जिद को तोड़ो, ये मजार को तोड़ो, इस जगह को तोड़ा जाए, इनके बड़े आज जो ये बातें कर रहे हैं ना, इनके बड़े जितने गुजर चुके हैं, वो भी दरबार गरीब नवाज में आकर के हाथ जोड़ करके सलाम करके जाया करते थे। आज भी जाकर के देखें, बुलंद दरवाजे के बाहर खड़े होंगे ना आप, तो जितने भी दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, मेरे अजीजों में बात कर रहा हूं गैर मुस्लिमों की, जो हमारे हिंदू भाई हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप जाकर के देखें, आपको सुबह लाइन मिलेगी ऐसे लोगों की कि जो दुकान बाद में खोलते हैं, दरबार गरीब नवाज के सामने खड़े होकर के हाथ जोड़ करके सलाम पहले करके जाते हैं। वो जानते हैं कि ये जात बहुत बड़ी जात है, बहुत मज़ारात हैं हिंदुस्तान के अंदर, मज़ारात की कमी नहीं है, अल्लाह के वली बहुत सारे हैं मेरे अजीजों, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा सरकार गरीब नवाज को हासिल है, वो मकाम और मर्तबा सरजमीन हिंद में अल्लाह के किसी और वली को हासिल नहीं। आप जाकर के देखें, कोई कितना भी बड़ा अपने वक्त का सेलिब्रिटी है, कितना भी बड़ा कोई करोड़पति, अरबपति, या मेरे अजीजों कितना भी बड़ा कोई अपने आप में एक्टर है, कोई भी है मेरे अजीजों, या कोई पीएम है, कोई सीएम है मेरे अजीजों, कैसा भी शख्स है, मुझे याद नहीं कि ऐसा कोई शख्स है कि जिसने दरबार गरीब नवाज में हाजिरी ना दी हो। खुद मेरे अजीजों मौजूदा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से चादर पेश होती है हर उर्स के मौके पर, छठी शरीफ के मौके पर, और आप देख लेना अब ये जो अगले महीने में छठी शरीफ आने वाली है, 6 रजब जो मेरे अजीजों तारीख आएगी, तो आप देख लेना मेरे अजीजों कि किन किन लोगों की चादरें वहां पेश होंगी, किन किन लोगों का सलाम आएगा, जिनको ये अपना बड़ा मानते हैं ना, वो सारे वहां आकर के सलाम करेंगे। तो ये उनकी अकीदत है,
یہ ان کی محبت کی بات ہے, یہ پیار کی بات ہے. ہو سکتا کوئی اور مقصد ہو ان کے پیچھے, لیکن ظاہری طور پر میرے عزیزو آپ دیکھیں وہاں جا کر کے یہ سارے معاملات وہاں ملیں گے. تو جو نفرت پھیلا رہے ہیں ان پر غور نہ کریں, جو نفرت پھیلانے کی باتیں کر رہے ہیں ان پر توجہ نہ دیں. میرے عزیزو بات آپ کو کرنا ہے تو ان لوگوں کی کریں کہ جو وہاں آتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, محبت کے ساتھ میں حاضری دے کر کے جاتے ہیں. اور میرے عزیزو وہ جو بھائی چارے کی بات کرتے ہیں, محبت پھیلانے کی بات کرتے ہیں, اگر سامنے سے کوئی محبت کی بات کرتا ہے, بھائی چارے کی, پیار کی بات کرتا ہے, امن و شانتی کی بات کرتا ہے, تو آپ بھی اس کے ساتھ میں وہی رویہ اختیار کریں. کیونکہ ایک مسلمان کا میرے عزیزو یہ رویہ ہونا چاہیے کہ اس سے اس کا پڑوسی بھی خوش رہے, اس کا میرے عزیزو جتنا بھی قریبی ہے میرے عزیزو وہ بھی خوش رہے, اس کی بستی والا, اس کے محلے والا, اس سے سب راضی رہنا چاہیے. ایک مسلمان کے اخلاق یہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ رہا ہے تو تصویر کا ایک رخ دیکھا آپ نے کہ ٹھیک ہے صاحب یہ برا کہہ رہا ہے, یہ توڑنے کی باتیں کر رہا ہے, تو اب نفرتیں پھیلانا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہے, محبت والے بھی بہت لوگ ہیں اور اسلام نے ہمیں محبت سکھائی ہے. اسلام ریلیجن آف پیس ایسے نہیں کہا جاتا, یہ امن کا, شانتی کا, محبت کا پیغام دینے والا مذہب ہے. تو ہر مسلمان کے طور طریقے, اس کے عمل, اس کے رفتار گفتار, ہر طریقے سے میرے عزیزو یہ نظر آنا چاہیے کہ ہاں یہ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ہے, یہ اللہ کا ماننے والا ہے.